हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं एस ब्लॉक के बारे में। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में अभी जो प्रीवियस टॉपिक हमारा चल रहा है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH के बारे में बात कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कास्टिक सोडा। NaOH को हम कहते हैं कास्टिक सोडा, ठीक है। और वैक्सी सॉफ्ट रहता है ये, और इसके साथ साथ सॉल्युबल इन वाटर है, डेलिक्वेसेंट है और क्रिस्टलाइन स्टेट में भी मिलता है, ठीक है। तो NaOH व्हाइट कलर का, क्रिस्टलाइन, डेलिक्वेसेंट, कोरोसिव इन नेचर, इन सभी चीजों के बारे में हमने बात किया। कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो इंपॉर्टेंट मेथड्स जो है वो Na2CO3 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करके हम इस कंपाउंड को बना सकते हैं। Na2CO3 इज ट्रीटेड विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड मेथड जिस पे हमने बात किया, जो कॉमर्शियली मैन्युफैक्चर करने का प्रोसेस है, वो है नेल्सन सेल प्रोसेस, जहां पे हम सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और इसको हम कहते हैं नेल्सन सेल प्रोसेस। लेकिन नेल्सन सेल प्रोसेस में परेशानी क्या है, वेस्टेज होता है, क्योंकि डायरेक्टली सोडियम वाटर के साथ कंबाइन करता है, तो बर्निंग प्रोसेस के कारण वेस्टेज जाएगा और कुछ इंप्योरिटीज के फॉर्म में यहां सोडियम क्लोराइड भी मिल जाएगा। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, फिर कास्टनर-केल्नर सेल प्रोसेस यूज करते हैं। इसको स्टॉप करने के लिए क्या करते हैं, कास्टनर-केल्नर सेल प्रोसेस यूज करते हैं। और कास्टनर-केल्नर सेल प्रोसेस के अंदर कैथोड को मर्क्यूरी की लेयर कर देते हैं, कैथोड के ऊपर मर्क्यूरी की लेयर चढ़ा देते हैं। कैथोड इज लाइंड विथ मर्क्यूरी, जिससे जब सोडियम आयन डिस्चार्ज होंगे तो वो वाटर से रिएक्ट ना करके सीधे सीधे मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो मर्क्यूरी के साथ कंबाइन करके NaHg का फॉर्मेशन कर देंगे, NaHg बनाएंगे, और उस NaHg को मतलब सोडियम अमलगम को हम बाहर निकालेंगे और उसको बॉईल करके सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा प्रोसेस हुआ नेल्सन सेल प्रोसेस। तो Na आयन आ गए बाहर Hg के साथ, तो NaHg बन गया, तो सोडियम क्लोराइड की इंप्योरिटी भी नहीं आएगी और यील्ड भी बढ़ जाएगी, जो क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है वो भी बढ़ जाएगी। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या क्या प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो Na2CO3 बनाएगा। इसके बाद एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के जैसा एक्ट करता है। उसके बाद एम्फोटेरिक ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 के साथ रिएक्ट करेगा तो NaAlO2 बनाएगा। दिस इज कॉल्ड सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। जिंक ऑक्साइड ZnO के साथ रिएक्ट करेगा तो Na2ZnO2 प्रोड्यूस करेगा, Na2ZnO2, दिस इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट। PBO के साथ Na2PbO2, PbO के साथ Na2PbO2, दिस इज कॉल्ड सोडियम प्लम्बाइट, सोडियम प्लम्बाइट। और SnO के साथ रिएक्ट करेगा तो Na2SnO2 बनाएगा, दिस इज कॉल्ड सोडियम स्टेनाइट। और अगर SnO2 के साथ रिएक्ट करता है तो बनाएगा Na2SnO3, दिस इज कॉल्ड सोडियम स्टेनेट, ओके। तो ये कुछ रिएक्शन इसकी जो कि एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड के साथ है। एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन के बाद हम लोगों ने बात किया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ रिएक्शन पर, जो कि सिमिलर है। तीनों रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप सेम होती है, ठीक। तो अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH यूज करते हैं, कोल्ड और डाइल्यूट NaOH यूज करते हैं, तो क्लोरीन के साथ NaClO, ब्रोमीन के साथ NaBrO और आयोडीन के साथ NaIO बनाएगा। दिस इज कॉल्ड हाइपोहैलेट्स, इसको हम कहते हैं हाइपोहैलेट्स। जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोब्रोमाइड, लाइक दिस।
सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोब्रोमाइड, सोडियम हाइपोआयोडाइड। और जब हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, व्हेन इट रिएक्ट्स विथ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, देन इट गिव्स क्लोरेट, देन इट गिव्स हैलेट्स, तब हैलेट्स बनाएगा। मतलब अगर क्लोरीन NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है तो NaClO3, सोडियम क्लोरेट, आयोडीन है तो NaIO3 और ब्रोमीन है तो NaBrO3 इज द कंपाउंड। तो सीधे कंपाउंड्स को ध्यान रखना है, ज्यादा बैलेंसिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है। जिन बच्चों को कोई 11th क्लास का एग्जाम नहीं देना है उनको इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे कंपाउंड ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन करने पड़ते हैं। ठीक है, अब अगर व्हाइट फास्फोरस के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉस्फीन गैस प्रोड्यूस करेगा, व्हाइट फास्फोरस के साथ रिएक्शन करेगा तो फॉस्फीन गैस प्रोड्यूस करेगा, सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम थायोसल्फेट बनाएगा Na2S2O3। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपो सॉल्यूशन, जिसको हम हाइपो सॉल्यूशन भी कहते हैं। बोरॉन के साथ रिएक्ट करेगा तो Na3BO3 बनाएगा, Na3BO3 बनाएगा, जिसको कहते हैं सोडियम बोरेट। और सिलिका के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो Na2SiO3 बनाएगा, इट फॉर्म्स Na2SiO3 इज कॉल्ड सोडियम सिलिकेट। तो सिलिका के साथ रिएक्शन पर Na2SiO3 बनाएगा, जिसको कहते हैं सोडियम सिलिकेट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने रिकॉल किया। उसके बाद बात करते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स, तो मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है इस बारे में बात करते हैं। रिएक्शन विथ मेटल्स, तो मोस्टली जिस तरीके से मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया था उसी तरीके से मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करेगा। बस फर्क ये पड़ेगा कि वहां पर वाटर बन रहा था, यहां पे केवल हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जैसे हमने कहा जिंक प्लस 2NaOH, तो जिंक के साथ अगर रिएक्शन करता है तो इट गिव्स अगेन Na2ZNO2, सोडियम जिंकेट बनाएगा, Na2ZNO2 प्लस H2, Na2ZNO2 प्लस H2 का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, इट इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट। अब नाम आपको सबके पता है। एल्यूमिनियम के साथ अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन का रिएक्शन होगा तो बन जाएगा ट्वाइस ऑफ NaAlO2। ट्वाइस ऑफ NaAlO2 इज कॉल्ड सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देगा। Pb के साथ Pb प्लस NaOH तो इट गिव्स Na2PbO2, Na2PbO2, Na2PbO2 हाइड्रोजन इवॉल्व होगा एट द प्लेस ऑफ वाटर। जब ऑक्साइड से ट्रीट कर रहे थे हम तो वाटर निकल रहा था। ठीक है, इसी तरीके से अगर टिन के साथ जाएगा Sn प्लस NaOH तो Na2SnO2 इज द कंपाउंड, Na2SnO2 प्लस H2 इज देयर। ठीक है, तो जिंक के साथ Na2ZNO2, दिस इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट, इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। एल्यूमिनियम के साथ सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, Sn के साथ Na2SnO2 सोडियम स्टेनाइट और Pb के साथ सोडियम प्लम्बाइट बनाएगा Pb के साथ। ठीक है, सोडियम प्लम्बाइट। तो दिस इज रिएक्शन विथ मेटल्स, ये इसके मेटल्स के साथ रिएक्शन है। ठीक है, अब मेटल्स के साथ रिएक्शन के बाद अगले स्टेप पर बात करते हैं। अगला स्टेप क्या है उसको डिस्कस करते हैं। रिएक्शन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट करने पर ये HCOONa में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कहेंगे सोडियम फॉर्मेट। तो रिएक्शन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड पहले भी कर चुके हैं ऑर्गेनिक में हम लोग ये। तो NaOH प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड अबाउट 150 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड के अबाउट 5 to 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 5 to 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर
ये चला जाएगा HCOONA में, सोडियम फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और सोडियम फॉर्मेट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मिक एसिड बना सकते हैं। तो सोडियम फॉर्मेट को अगर डिस्टिल कर देंगे, इफ सोडियम फॉर्मेट इज डिस्टिल्ड विद dilute sulfuric acid then it gives formic acid। तो यहां से आपको मिल जाएगा फॉर्मिक एसिड, मतलब ये फॉर्मिक एसिड का कॉमर्शियल मैन्युफैक्चर प्रोसेस भी है, और साथ में बन जाएगा Na2SO4। तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, उसके बाद एक रिएक्शन पर और बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट वॉशिंग सोडा। तो नेक्स्ट पॉइंट जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल मेटल हाइड्रोक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल मेटल हाइड्रोक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल मेटल हाइड्रोक्साइड। तो फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल मेटल हाइड्रोक्साइड, जैसे मान लो इसको AgNO3 के साथ रखोगे, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट NOH के साथ ट्रीट करेंगे तो AgOH बनाएगा, ट्वाइस ऑफ AgOH, और यहां से निकल गया NaNO3 पास आउट हो जाएगा, NaNO3 इज द पासेस आउट। ओके, तो क्या बन गया, AgOH बन गया। और AgOH जो है अनस्टेबल कंपाउंड है, तो AgOH डिकम्पोज हो जाएगा Ag2O के अंदर, सिल्वर ऑक्साइड प्लस वाटर, तो ब्राउन कलर मिलेगा आपको यहाँ पे, जिससे ये पहचान में आ जाता है कि ये सिल्वर ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, एच सेम एज HgCl2, मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ अगर NOH की रिएक्शन होगी तो बन जाएगा मर्क्यूरिक हाइड्रोक्साइड, लेकिन मर्क्यूरिक हाइड्रोक्साइड भी स्टेबल नहीं है, HgOH होल ट्वाइस प्लस ट्वाइस ऑफ NaCl, और यहां से ये HgOH होल ट्वाइस जो है वो ब्रेक हो जाएगा इनटू HgO, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर रिलीज कर देगा। दिस इज येलो इन कलर, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड येलो का फॉर्मेशन हो जाएगा इन दिस स्टेप। ओके, तो देयर इज द केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब बात करते हैं अगले कंपाउंड पर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज वॉशिंग सोडा। दैट कंपाउंड इज वॉशिंग सोडा। फॉर्मूला Na2CO3.10 वाटर, डेका हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10 वाटर इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। इसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। Na2CO3.10 वाटर इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। तो ये कंपाउंड है वॉशिंग सोडा। Na2CO3.10 वाटर इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। ओके, अब वॉशिंग सोडा में क्या क्या खास बातें हैं। अगर आप इसको Na2CO3.10 वाटर लिखोगे तो वॉशिंग सोडा, Na2CO3 डॉट सिंगल वाटर लिखोगे तो क्रिस्टल कार्बोनेट बोलते हैं, उस समय हम इसको क्रिस्टल कार्बोनेट। और अगर ओनली Na2CO3 के फॉर्म में लिखेंगे तो इट इज कॉल्ड सोडा ऐश, मतलब सोडे की राख कहेंगे इसको। Na2CO3 के फॉर्म में इसका नाम हो जाएगा सोडा ऐश। अब हाउ टू प्रिपेयर वॉशिंग सोडा, कॉमर्शियली कैसे हम इसको बनाते हैं, उस टॉपिक पे बात करते हैं। हाउ टू कॉमर्शियली प्रोड्यूस द वॉशिंग सोडा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको याद भी रखना है, और किस मेथड से बनता है वो भी आपको पता रखना है। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। प्रिपरेशन
प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा बाय सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस से बनाते हैं। जैसे हमने सोडियम को बनाया था डाउन सेल प्रोसेस से, तो एज सेम एज दिस इज प्रिपेयर्ड बाय द सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। इसका प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं? सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस से करते हैं। सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस इज यूज्ड टू मेक वॉशिंग सोडा। कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात करते हैं, तो इसको याद भी करना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला क्या काम करते हैं? कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन, कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन कहते हैं सोडियम क्लोराइड को। कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन इज सैचुरेटेड विथ ammonia gas. Concentrated solution of brine is saturated with ammonia gas. तो ब्राइन के कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को पहले सैचुरेट करते हैं अमोनिया गैस से। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन इज सैचुरेटेड विथ अमोनिया गैस, then pass a current of कार्बन डाइऑक्साइड। अब उसमें से धीरे धीरे करंट, मतलब धीरे धीरे, करंट का मतलब यहां धीरे धीरे, स्लोली कार्बन डाइऑक्साइड को फ्लो आउट होने देते हैं। देन पास अ करंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देन इट गिव्स a mixture of sodium bicarbonate NaHCO3 and ammonium hydroxide, ammonium chloride. Then it gives a mixture of sodium bicarbonate and ammonium chloride. ammonium chloride और sodium bicarbonate का मिक्सचर बन जाता है। Then it gives a mixture of NaHCO3 and ammonium chloride. By the calcination मतलब सिंपली हीट करना समझ लीजिए। अब by the calcination of NaHCO3, crystals of sodium carbonate is obtained। तो सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल मिल जाएंगे NaHCO3 को हीट करने पर। एंड अमोनियम क्लोराइड treated with lime water, अमोनियम क्लोराइड के अंदर से क्या करेंगे? लाइम वाटर से ट्रीट करेंगे अमोनियम क्लोराइड को। अमोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ लाइम वाटर टू गिव अमोनिया गैस। तो अमोनिया गैस को ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस है वो भी यहां से शुरू हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड को लाइम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें मिल जाएगा अमोनिया गैस। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्या कहा मैंने? फर्स्ट ऑफ ऑल, the concentrated solution of brine, brine is called sodium chloride solution। तो concentrated solution of brine is saturated with ammonia gas। पहले ब्राइन में अमोनिया गैस पास करेंगे और उसको सैचुरेट कर देंगे पूरा। देन पासेस अ करंट का मतलब कॉन्टिन्यूसली, धीरे धीरे, स्लोली पास करते रहते हैं। देन पासेस अ करंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसमें से
कार्बन डाइऑक्साइड करंट पास करते हैं, देन इट गिव्स अ मिक्सचर ऑफ NaHCO3 एंड अमोनियम क्लोराइड. NaHCO3 is used to recover Na2CO3, where ammonium chloride is used to recover ammonia gas. तो दोनों केमिकल्स को फिर हम नए सब्सटेंसेस के अंदर चेंज कर लेते हैं. अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में. तो जैसा हम लोगों ने इसको लिखा है, बिल्कुल सेम टू सेम केमिकल रिएक्शंस भी वैसे के वैसे ही है. तो aqueous solution of brine is saturated with ammonia gas. Aqueous solution of brine, तो brine plus water plus ammonia gas then passes the current of carbon dioxide. It gives a mixture of NaHCO3 and ammonium chloride. It gives a mixture of NaHCO3 and ammonium chloride. Now NaHCO3 को अगर हम हीट करते हैं तो इट इज कन्वर्टेड इनटू Na2CO3, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर. ओके, तो NaHCO3 हीट करने पर सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड व्हाट हैपेंस अबाउट अमोनियम क्लोराइड? तो अमोनियम क्लोराइड को ट्रीट करेंगे लाइम वाटर के साथ. लाइम वाटर इज CaOH होल ट्वाइस. अमोनियम chloride is treated with lime water. Now it gives ammonia gas. अब ये बनाएगा यहाँ से अमोनिया गैस और Ca के साथ 2 क्लोरीन, तो CaCl2, 2 H बच रहे हैं तो 2 वाटर भी रिलीज होगा. तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट. ये सोडियम कार्बोनेट को बनाने का प्रोसेस है. दिस इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट. ओके, तो ये हमने बात किया वॉशिंग सोडा कैसे बना सकते हैं. हाउ टू प्रिपेयर द वॉशिंग सोडा. तो दिस इज द commercial method of preparation of washing soda. It is known as Solvay ammonia process. तो Solvay ammonia process से हम washing soda prepare कर पाते हैं. ठीक है, देन अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर, प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट. व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. तो Na2CO3 की प्रॉपर्टी, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा. व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. ओके, और डेकाहाइड्रेटेड रहता है क्रिस्टल्स के फॉर्म में. ये बात पहले से ही क्लियर है. और हीट करने पर क्या बनाएगा? सोडा ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा. तो व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है. और अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ हीट की. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट? इसके ऊपर हीट का इफेक्ट कैसे डिस्क्राइब होगा? इफेक्ट ऑफ हीट, इफेक्ट ऑफ हीट, ऊष्मा का प्रभाव. तो Na2CO3 डॉट 10 वाटर डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ये डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. बिलो 373, बिलो 373 केल्विन, 373 केल्विन के आसपास के टेम्परेचर पर, उससे नीचे के टेम्परेचर पर ये ब्रेक हो जाएगा. Na2CO3.1 वाटर, मतलब क्रिस्टल कार्बोनेट में चला जाएगा, प्लस 9 वाटर इसमें से सेपरेट हो जाएंगे. और Na2CO3 डॉट सिंगल वाटर क्रिस्टल कार्बोनेट को अगर एबव 373 हीट करेंगे, एबव 373, तब ये चला जाएगा Na2CO3 प्लस वाटर, मतलब जो एक वाटर मॉलिक्यूल था वो भी निकल गया, तो ये हो गया सोडा एस. तो दिस टाइम इट इज कॉल्ड सोडा एस. इसको हम कहेंगे सोडा एस. ओके, तो दिस इज रिएक्शन
दिस इज इफेक्ट ऑफ हीट, ये सोडियम कार्बोनेट पर हीट का इफेक्ट है। बिलो 373 क्रिस्टल कार्बोनेट और अबव 373 इट इज कन्वर्टेड इनटू सोडा एस। तो 373 के ऊपर ये सोडा एस में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, तो रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो Na2CO3 प्लस वाटर, इट गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH का फॉर्मेशन करेगा, इट गिव्स NaOH। तो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 प्लस वाटर। तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं H2CO3, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में है तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो H2CO3 का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इसके बाद रिएक्शन विथ एक्वस solution of carbon dioxide, reaction with aqueous carbon dioxide, reaction with aqueous solution of carbon dioxide। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आप इसको दोबारा से ट्रीट करोगे CO2 प्लस वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ दोबारा से ट्रीट करेंगे तो NaHCO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड बेकिंग सोडा। तो ये वॉशिंग सोडा से कहाँ चला गया है, बेकिंग सोडा में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो अब कहाँ चला जाएगा, बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन कर लेगा। तो अगर आप इसको CO2 और वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो फिर से बेकिंग सोडा में कन्वर्ट हो जाएगा, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा कहते हैं इसको। अब उसके बाद रिएक्शन विथ सोडियम reaction with calcium and barium chloride, reaction with calcium and barium chloride, reaction with calcium and barium chloride। तो CaCl2 के साथ अगर Na2CO3 को ट्रीट करेंगे तो ये बना देगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। एज सेम एज बेरियम क्लोराइड के साथ भी सेम रिएक्शन होगी, Na2CO3 के साथ अगर इसको आपने ट्रीट किया तो बेरियम कार्बोनेट बन जाएगा BaCO3 और फिर से NaCl निकल जाएगा। तो रिएक्ट्स विद कैल्शियम क्लोराइड एंड बेरियम क्लोराइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड बेरियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा, इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड बेरियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, इसके बाद रिएक्शन विथ लेड एसीटेट, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है लेड एसीटेट के साथ इसकी, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। रिएक्शन विथ लेड एसीटेट, रिएक्शन विथ लेड एसीटेट, CH3COO whole twice Pb is the lead acetate, Na2CO3 is the sodium carbonate प्लस वाटर भी रहता है इस रिएक्शन में। तो रिएक्शन विथ लेड एसीटेट, लेड एसीटेट के साथ रिएक्शन विथ लेड एसीटेट, रिएक्शन विथ लेड एसीटेट, और कंपाउंड जो बनेगा वह है बेसिक लेड एसीटेट।
PbCO3 PbOH whole twice. PbCO3 PbOH whole twice is here main compound. ये इसका important compound है PbCO3 PbOH whole twice. ओके तो लेड, बेसिक लेड कार्बोनेट कहते हैं इसको, बेसिक लेड कार्बोनेट, बेसिक लेड कार्बोनेट, बेसिक लेड कार्बोनेट इसका मेन कंपाउंड है. तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक लेड कार्बोनेट. ठीक है, तो देयर इज सम इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट. और वॉशिंग बेकिंग सोडा में कुछ खास है नहीं, तो बेकिंग सोडा के बारे में मैंने आपको उसका केमिकल रिएक्शन बता ही दिया है इसके साथ, और यूज उसका आपको पता ही है कि बेकिंग के लिए यूज होता है. ठीक है, केक वगैरह बनाने के लिए यूज होता है. अब उसके बाद एक और केमिकल के बारे में बात करेंगे, सोडियम अमोनियम, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट. और डॉट 4 वाटर, तो टेट्राहाइड्रेटेड रहता है. सोडियम अमोनियम, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन phosphate. Okay, also called microcosmic salt, microcosmic salt, microcosmic salt भी कहते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि NaOH को हम कहते हैं कास्टिक सोडा, KOH को कहते हैं कास्टिक पोटाश, वैसे ही सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट को क्या कहते हैं, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट कहते हैं. इट इज कॉल्ड माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट. तो ये है माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट. अब इसका एप्लीकेशन क्या है, क्यों बताया मैंने इसको, तो इसके बारे में थोड़ी सी एक लाइन में थोड़ी बात करेंगे इसके बारे में. दो जगह पे बीड टेस्ट पढ़ने को मिलेगा आपको, एक तो बोरेक्स बीड टेस्ट जो कि बोरेक्स से मिलता है, और एक फॉस्फेट बीड टेस्ट जो कि माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट से रिलेट करता है. ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट. सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट को अगर आप हीट करते हो, when heated, when sodium ammonium hydrogen phosphate is heated, then it gives NaPO3, NaPO3 बनाएगा ये, then it gives NaPO3, NaPO3 प्लस अमोनिया प्लस वाटर, अमोनिया प्लस वाटर. तो ये जो कंपाउंड है NaPO3 इसको कहते हैं सोडियम मेटाफॉस्फेट, सोडियम मेटाफॉस्फेट, सोडियम मेटाफॉस्फेट, सोडियम मेटाफॉस्फेट. और इसको फॉस्फेट बीड भी कहते हैं, फॉस्फेट बीड का मतलब होता है मोती जैसा, है ना, ग्लासी मास होता है, ये ग्लासी मास है, ग्लासी मास, कांच के जैसा मास रहता है इसका, ग्लासी मास रहता है. एंड यूज्ड टू डिटेक्ट इनऑर्गेनिक सॉल्ट, और इसका यूज है इनऑर्गेनिक सॉल्ट के डिटेक्शन के लिए. यूज टू डिटेक्ट इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इसका हम क्या यूज करते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए इसको हम यूज करते हैं. इट इज यूज टू डिटेक्ट इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, और ये बोरेक्स बीड टेस्ट के जैसा ही रहता है.
व्हेन कैसे, व्हेन हॉट बीड इज treated with salt, हॉट बीड के ऊपर जब सॉल्ट डालते हैं, then it give color, तो हॉट बीड के ऊपर जब सॉल्ट डालेंगे तो कलर प्रोड्यूस करेगा। जैसे कॉपर 2+ आयन्स हैं तो ब्लू कलर आएगा, ठीक है। निकल 2+ आयन है तो ब्राउन कलर आएगा, निकल 2+ आयन है तो ब्राउन कलर आएगा। मैग्नीज 2+ आयन, इसके बाद आपका कोबाल्ट 2+ आयन है तो भी आपको ब्लू कलर मिलेगा, कोबाल्ट 2+ आयन के साथ ब्लू कलर। मैग्नीज 2+ आयन्स के साथ ब्राउन कलर मिलेगा, मैग्नीज 2+ आयन के साथ ब्राउन कलर मिलेगा। और दिस इज कॉल्ड फॉस्फेट बीड टेस्ट। जब हम लोग बोरेक्स बीड टेस्ट पढ़ेंगे तो अब इसकी डिटेलिंग कर लेंगे, तो ये दिक्कत अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो खत्म हो जाएगी, है ना। तो फॉस्फेट बीड टेस्ट भी होता है, बस इतना ध्यान रखना है। और वो किसके थ्रू आता है? माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट जो होते हैं उसको हीट करने के बाद बनती है फॉस्फेट बीड। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट को हीट करने के बाद बनती है फॉस्फेट बीड, उसका हेल्प लेते हैं हम लोग बीड टेस्ट, फॉस्फेट बीड टेस्ट करने के लिए। तो ये बात क्लियर हो गई। तो इट इज अबाउट फॉस्फेट बीड टेस्ट। अब केवल कुछ फॉर्मूले बाकी हैं तो उनको भी लिख लेते हैं। यहाँ से फॉर्मूले लिखते हुए आगे चलेंगे तो थोड़े थोड़े फॉर्मूले हमें याद हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो फॉर्मूले से रिलेटेड है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा था NaOH को कहते हैं हम कास्टिक सोडा, कॉरोसिव नेचर का होता है इसलिए कास्टिक कहते हैं। KOH इज कॉल्ड कास्टिक पोटाश, KOH को कहते हैं कास्टिक पोटाश। बम बनाने के लिए यूज होता है KOH, एक्सप्लोसिव नेचर का होता है KOH, है ना, कास्टिक पोटाश। NaCl को हम कहते हैं ब्राइन, ठीक है। और इसके साथ साथ कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला भी है NaCl, कॉमन सॉल्ट है NaCl, कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं इसको। पोटाशियम क्लोराइड को कहते हैं ब्लैक सॉल्ट, जो ब्लैक सॉल्ट आते हैं वो पोटाशियम क्लोराइड होते हैं। NaNO3 इज कॉल्ड चिली सॉल्ट पिटर, चिली सॉल्ट पिटर, चिली सॉल्ट पिटर। KNO3 इज कॉल्ड chili salt pitter is NaNO3, KNO3 is called Indian salt pitter, Indian salt pitter। ये सब नाम हैं, याद रखने हैं। इंडियन सॉल्ट पिटर। कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल ट्वाइस इज कॉल्ड नॉर्वेजियन सॉल्ट पिटर, नॉर्वेजियन सॉल्ट पिटर। ओके, तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो कैल्शियम नाइट्रेट को नॉर्वेजियन सॉल्ट पिटर कहते हैं, क्योंकि सॉल्ट पिटर्स लिख रहे थे हम लोग इसलिए तीनों लिख लिया एक साथ, है ना। तो NaNO3 is called chili salt pitter, KNO3 is called Indian salt pitter and calcium nitrate is called Norwegian salt pitter। उसके बाद अगले पे बात करते हैं Na2SO4.10 वाटर, डेकाहाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट इज कॉल्ड ग्लोबर सॉल्ट, ग्लोबर सॉल्ट। ऐसे कुछ फॉर्मूले जब हम NH2 को भी खत्म करेंगे तो उनके साथ भी लिख लेंगे। तो Na2CO3.10 वाटर इज कॉल्ड ग्लोबर सॉल्ट, Na2CO3.10 वाटर को हम कहते हैं ग्लोबर सॉल्ट। Na2CO3.10 water is called ग्लोबर सॉल्ट, Na2CO3.10 वाटर को ग्लोबर सॉल्ट कहते हैं।
K2CO3, K2CO3 मतलब पोटाशियम कार्बोनेट, K2CO3 को हम कहते हैं पर्ल ऐश, PEARL, PEARL, पर्ल ऐश कहते हैं पोटाशियम कार्बोनेट को, पोटाशियम कार्बोनेट को कहते हैं पर्ल ऐश। ठीक है, तो दिस इज अबाउट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स related with the S block NS1 block element, NS1 block element। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम के बारे में। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम। तो सोडियम पोटाशियम के बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम। A human being of 70 kg वेट, जो कि आइडियल वेट मानते हैं, इसलिए बार बार जो भी कैलकुलेशन रहती है वो 70 kg पर ही करते हैं। ह्यूमन बीइंग ऑफ 70 kg ऑफ वेट कंटेनिंग अबाउट 90 ग्राम ऑफ सोडियम, के अंदर लगभग 90 ग्राम सोडियम और 170 ग्राम पोटाशियम होता है। तो अ ह्यूमन बीइंग ऑफ 70 kg ऑफ वेट कंटेनिंग 90 ग्राम ऑफ सोडियम, 90 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 170 ग्राम ऑफ पोटाशियम, के अंदर लगभग 90 ग्राम सोडियम और 170 ग्राम पोटाशियम होता है। ठीक है, जबकि आयरन 5 ग्राम और कॉपर 0.06 ग्राम रहता है। और 5 ग्राम आयरन रहेगा 70 kg वेट वाले व्यक्ति के अंदर और 0.06 ग्राम कॉपर रहेगा। तो पहले तो क्वांटिटी की बात हो गई कि कितनी क्वांटिटी रहती है। तो 90 ग्राम सोडियम रहेगा जिसका वेट 70 kg है और 170 ग्राम रहेगा पोटाशियम, है ना। सोडियम आयंस के बारे में बात कर लें तो सोडियम आयंस आर प्रेजेंट, सोडियम आयंस आर प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द सेल, आउटसाइड ऑफ द सेल, आउटसाइड ऑफ द सेल। सोडियम आयन कहाँ रहते हैं? आउटसाइड ऑफ द सेल। सोडियम आयंस प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द सेल, सोडियम आयंस प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द सेल इन blood plasma, in blood plasma, in blood plasma। सोडियम आयंस कहाँ रहेंगे? आउटसाइड ऑफ द सेल इन ब्लड प्लाज्मा। और पोटाशियम आयंस आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। पोटाशियम आयंस कहाँ रहेंगे? इनसाइड द सेल। पोटाशियम आयंस आर प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द सेल। अब उसके बाद इनके फंक्शन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो सोडियम आयंस कहाँ पे रहेंगे? आउटसाइड ऑफ द सेल, ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, जबकि पोटाशियम आयंस कहाँ हैं? इनसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, सोडियम आयंस के बारे में बात कर रहे थे, इनके फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे। तो सोडियम आयंस आर पार्टिसिपेट इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सेल्स। सोडियम आयंस आर participate in transmission of nerve cells, transmission of nerve cells, नर्व सेल के ट्रांसमिशन में मेनली पार्टिसिपेट करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सेल्स, ट्रांसमिशन ऑफ
नर्व सेल में पार्टिसिपेट करते हैं सोडियम आयन। इसके अलावा और सोडियम आयन्स क्या क्या काम करते हैं? नर्व सेल regulate the flow of water, regulate the flow of water, regulate the flow of water, regulate the flow of the water, water के flow को maintain करते हैं। regulate the flow of water, regulate the flow of water, transport of sugar and amino acid, transport of sugar and amino acid, sugar and amino acid के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है सोडियम आयन। ठीक है, अब पोटाशियम आयंस क्या क्या करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। नर्व सेल के ट्रांसमिशन में दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, ये ध्यान रखना है। नर्व सेल का जो ट्रांसमिशन रहता है उसमें सोडियम आयन भी काम करते हैं और पोटाशियम आयंस भी काम करते हैं। इसके अलावा पोटाशियम आयन का क्या फंक्शन है? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज responsible for oxidation of glucose, oxidation of glucose, और ग्लूकोज का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी, टू प्रोड्यूस एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, टू प्रोड्यूस एटीपी। ठीक है, तो देयर इज सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस रिलेटेड विथ सोडियम एंड पोटाशियम, और ये दोनों मिलकर के सोडियम पंप भी बनाते हैं, है ना। सोडियम पंप कहते हैं, तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करते हैं, सोडियम पोटाशियम पंप कहते हैं। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे उसके बाद अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में NH2 एलिमेंट के बारे में।